जितना पूछा जो उतना बोलिए। देखिए मेरे बच्चे, आपका 12 चैप्टर क्या है? पेरीमीटर एंड एरिया। शायद पहली बार इसके बारे में जानते होंगे आप लोग, नहीं दूसरी बार जानते हैं। क्लास 5 में भी आप लोग जाने थे इसके बारे में। तो चलिए, पेरीमीटर मीन्स क्या होता है? परिमाप। परिमाप को परिमिति भी कहते हैं। एंड मीन्स तो हम सबको पता है कि और होता है, और उसके बाद एरिया मीन्स होता है क्षेत्रफल। सबके बारे में एक एक करके हम अभी जानते हैं। पहले कौन सी? पेरीमीटर है द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए क्लोज प्लेन फिगर इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। एक ऐसा क्लोज प्लेन फिगर जिसके हम चारों साइड को अगर हम प्लस कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो उसका क्या निकल जाता है? पेरीमीटर निकल जाता है। मीन्स हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई एक प्लॉट है, प्लॉट के चारों साइड के बाउंड्री का जो लेंथ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पेरीमीटर कहते हैं। जैसे मेरा ये क्लास है, तो क्लास में इसके चारों साइड का जो लेंथ है उसको मेजर करके और अगर हम प्लस कर देते हैं तो उसका क्या निकल जाता है? पेरीमीटर निकल जाता है। समझ में आ गया? तो वैसे ही अब हम पेरीमीटर एक एक करके अलग अलग प्रकार का फिगर होता है उस फिगर का जानते हैं। पहले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। हम लोग को पता है रेक्टेंगल मीन्स क्या होता है? आयत होता है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस क्या होता है? ब्रेथ होता है। L प्लस डी हम यहाँ पर लिखे हैं और यहाँ पर बगल में लिख दिए हैं वेयर L इक्वल टू लेंथ, लेंथ मीन्स लंबाई, एंड B इक्वल टू ब्रेथ। ब्रेथ को कभी कभी विड्थ भी लिखा जाता है, इसलिए इसका मीनिंग भी क्या हो जाता है? चौड़ाई हो जाता है। अब एक कंडीशन आएगा कि आपको पेरीमीटर दे दिया रहेगा और ब्रेथ दे दिया रहेगा, और उस कंडीशन में आपको कहेगा कि रेक्टेंगल का लेंथ कितना होगा वो फाइंड कीजिए। तो उस कंडीशन में लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू फॉर्मूला हो जाता है पेरीमीटर बाय 2 माइनस बी। मीन्स इसका होता है पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे। बताए थे बाय का मीनिंग क्या होता है? डिवाइड होता है। पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करके जितना आंसर आएगा उसमें से ब्रेथ को अगर हम माइनस कर देंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? वो हमको लेंथ निकल जाएगा। वैसे ही ब्रेथ अगर हम फाइंड करते हैं रेक्टेंगल का, तो फिर से पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करके और उसमें से लेंथ को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? हमको ब्रेथ निकल जाएगा। अब बस पेरीमीटर, लेंथ, ब्रेथ हम रेक्टेंगल का जान गए, तो उसके बाद हम लोग मूव कर लेते हैं स्क्वायर की तरफ। स्क्वायर मीन्स क्या होता है? बुआ वर्ग होता है। एक फिगर होता है जिसका ऑल साइड क्या होता है? इक्वल। आप लोग को पता है इसके बारे में। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला हो जाता है 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। अगर कोई स्क्वायर है, क्योंकि इसका ऑल साइड क्या होता है? इक्वल होता है। ये अगर 2 है तो ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2 है। हम लोग जानते हैं कि ये इसको अगर हम प्लस करते हैं तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 हो जाता है। होता है। इस सबको अगर हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं तो 8 हो जाता है। कितना हो जाता है? 8। तो हम लोग याद किए थे बहुत दिन पहले, मल्टीप्लीकेशन क्या है? शॉर्ट वे है एडिशन का। मल्टीप्लीकेशन इज ए शॉर्ट वे ऑफ एडिशन। बताए थे आप लोगों को। अब वो कैसे? तो इसका फॉर्मूला देखिए। फॉर्मूला क्या है? 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। वन साइड का लेंथ कितना है? 2। 4 2 कितना होता है? 8। हम इतना जोड़ के नहीं, हम एक ही बार मल्टीप्लाई करके क्या किए? इसका पेरीमीटर निकाल लिए। इसी कारण से हम लोग 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड करते हैं। उसके बाद साइड, अगर पेरीमीटर मेरे पास होता है स्क्वायर का और उसका तब हम 4 साइड फाइंड करने के लिए कहता है क्वेश्चन में, तो उस कंडीशन में पेरीमीटर को हम कितना से डिवाइड कर देते हैं? 4 से। P/4 यूनिट इसका आंसर हो जाता है। पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल। इस प्रकार का शेप अगर मिलेगा तो उसको क्या पढ़िएगा? ट्रायंगल पढ़िएगा। पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू द सम ऑफ ऑल साइड्स हो जाता है। द सम ऑफ ऑल साइड। ट्रायंगल किसी भी शेप का हो सकता है। अगर उसका हमको पेरीमीटर फाइंड करना होगा तो उस कंडीशन में उसके जितने भी साइड है, पेरीमीटर ट्रायंगल में 4 साइड होता है ना? पेरीमीटर में 4 साइड होता है ना? पेरीमीटर ट्रायंगल में 3 गो, यहाँ पर हम सामने फिगर भी बना दिए हैं। 3 साइड होता है। इस तीनों साइड के लेंथ को हम अगर प्लस कर देंगे A प्लस B प्लस C, तो उस कंडीशन में हमको क्या मिल जाएगा? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब विषमबाहु त्रिभुज होता है ना? सबको पता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? विषमबाहु त्रिभुज। सिर्फ आप लोग को डंडा की कमी है ठंडी में, ठीक है?
इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? समबाहु। समबाहु का मीनिंग होता है इक्वल से ही पता चल जाता है। इक्वल, इक्वल मतलब बराबर। ऐसा ट्रायंगल जिसका सभी साइड बराबर होता है उसको क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो इसका अगर हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं 3 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड हो जाता है, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर हम साइड फाइंड करते हैं तो पेरीमीटर को 3 से क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। p/3 इसका आंसर हो जाता है। उसके बाद सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। सर्कमफेरेंस मींस होता है परिधि। सर्कमफेरेंस मींस क्या होता है? परिधि। सबसे पहले इसको हम जान लेते हैं। कोई सर्कल है, सर्कल का जो ये गोल गोल घेरा है, गोल गोल घेरा जो होता है उसी को क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस कहते हैं, ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफेरेंस। मतलब सर्कल का जो पेरीमीटर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस कहते हैं। समझ में आ गया? यस सर। चलिए, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2। इस प्रकार की ये टोपी वाले जो है इसको हम लोग पाई पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? यहाँ पर हम लिख दिए हैं PAI, पाई। और ये R4 क्या होता है? R4 रेडियस। R4 क्या होता है? सर्कल में रेडियस होता है ना। सेंटर से लेकर के सर्कल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस। और जब कोई लाइन सर्कल के एक साइड से शुरू होती है और सेंटर से क्रॉस होती हुई दूसरी साइड तक जाती है तो उसको डायमीटर कह देते हैं। उसको क्या कह देते हैं? डायमीटर। तो इसको डायमीटर। और अगर डायमीटर रेडियस मेरे पास रहेगा तब उस कंडीशन में फॉर्मूला 2πr हो जाएगा। और जब डायमीटर दिया हुआ रहेगा तो उस कंडीशन में पाई इंटू डी फॉर्मूला हो जाता है सर्कमफेरेंस इक्वल टू। समझ में आ गया? उसके बाद वेयर पाई का कुछ वैल्यू होता है बालक। पाई का क्या होता है? वैल्यू। पाई का वैल्यू ऐसे 22/7 होता है। पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। और ये जो होता है 22/7 इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3.14 इसका कट करके क्वेश्चन आएगा। समझ में आ गया? एरिया मीन्स होता है क्षेत्रफल। एरिया मीन्स क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। अब इसमें द मेजरमेंट ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय ए प्लेन फिगर इज द कॉल्ड द एरिया। अब देखिए एरिया क्या होता है? कोई एक फिगर है, प्लेन फिगर है, उसके अंदर जितना भी जगह है उसको हम क्या कह देते हैं? उसका एरिया कह देते हैं। क्या कह देते हैं उसको? उसका एरिया कह देते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L इंटू ब्रेथ, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। और हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी चीज का एरिया जो होता है वो स्क्वायर यूनिट में होता है। किस चीज में होता है? हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी चीज का एरिया होगा वो किस चीज में होगा? स्क्वायर यूनिट में। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जब हमको एरिया दिया रहेगा और ब्रेथ दिया रहेगा उस कंडीशन में अगर हमको रेक्टेंगल का लेंथ फाइंड करने के लिए कहता है तो एरिया वह क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। अगर ब्रेथ फाइंड करने के लिए कहेगा तो एरिया वह क्या हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है? साइड स्क्वायर। और आप लोगों को बताए थे कि जिस चीज पे जितना पावर होता है ना उसको उतने बार मल्टीप्लाई में हम लोग क्या करते हैं? राइट करते हैं। साइड पर 2 पावर है तो साइड को कितने बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे? 2 बार, 2 टाइम्स। या फिर साइड दिया रहेगा तो साइड स्क्वायर। अगर डायगोनल किसी कंडीशन में दिया रहता है, डायगोनल जानते हैं क्या होता है? कोई फिगर है और इसको हम अपोजिट वर्टेक्सेस के साथ अगर ज्वाइन कर देते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं? डायगोनल कहते हैं। ये वाला लाइन जो है इसको क्या कहते हैं? डायगोनल। तो 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट जो होता है ये भी कभी कभी स्क्वायर का एरिया हो जाता है। साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ये जो होता है बेटा एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? अंडर रूट पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? अंडर रूट। ये जो लाइन है इस प्रकार का इसको क्या पढ़ते हैं? अंडर रूट पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? ये। या फिर रूट डाल करके एरिया उसके अंदर डालते हैं तो इसको हम अंडर रूट एरिया पढ़ते हैं। अंडर रूट क्या पढ़ लेते हैं? इसका कंडीशन होता है वो आगे हम बताएंगे आपको। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल है उसका अगर एरिया हमको फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू क्या हो जाता है? हाइट होता है। बेस इंटू हाइट। मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का ये जो होता है इसको कहा जाता है बेस, नीचे वाला जो पार्ट होता है। ये जो बिल्कुल 90 डिग्री वाला एंगल के साथ जो लाइन खड़ा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइट कहते हैं। समझ में आ गया?
इसलिए बेस इंटू हाइट स्क्वायर ये भी चीज का होता है। और एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या हो जाता है? पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट हो जाता है। किसी को समझने में कोई दिक्कत? नो सर। नहीं, चलिए ओके, थैंक यू।